हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोस्तों सुबह 7 बजे से। तो इस समय ठंडियाँ बहुत पड़ने लगी है दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही ठंडी पड़ने लगी है। तो सुबह उठना नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह अगर रजाई के अंदर घुसे रहो तो ऐसा लगा करता है थोड़ी देर और लेटी रहो, थोड़ी देर और लेटी रहूँ। तो ऐसे में ही दोस्तों लेट हो जाता है, उठ नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज बूंदिया की कढ़ी बना रही हूँ। तो बूंदिया मार्केट से ही लाई हूँ दोस्तों, घर की बूंदिया नहीं है, मार्केट से ही लाई हूँ। यहाँ पर देखिए बूंदिया की कढ़ी तैयार हो रही है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए मार्केट की बूंदिया। खुशी को सबसे ज़्यादा पसंद है मार्केट की बूंदिया की कढ़ी दोस्तों। हम लोगों को तो कम पसंद है, पर खुशी ज़्यादा पसंद करती है। तो कढ़ी तो हमारी कंप्लीट हो गई है, पक गई है दोस्तों। तो मैं पलट कर पतीले में रख दी हूँ और रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि तिवारी जी कल काम से वापस नहीं आए थे, वहीं से नरसिंहपुर चले गए थे। और आज अभी कॉल आया था कि नरसिंहपुर से जबलपुर में है, तो बोले कि आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा। तो हो बोल तो दिए हैं दोस्तों, पर ज़्यादा कंफर्म नहीं है, क्योंकि उनके मालिक के अनुसार होगा। मालिक जैसे करेंगे, काम हो जाएगा वहाँ का तो आ जाएंगे, और नहीं होगा तो फिर कल भी रुक जाएंगे। कोई ज़्यादा कंफर्म नहीं है कि आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, और देवर जी जाएंगे काम पर तो उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ। लगभग सभी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि पापा जी की भी तबीयत ख़राब ही रहती है दोस्तों। तो वो नाश्ता करते हैं रोटी का ही, फिर दवाई गोली खाते हैं अपना। तो इसलिए उनके लिए भी रोटियां सभी के लिए बना लूँगी। दोपहर को रोटियां नहीं बनाऊँगी। और दाल चावल अभी नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर देखिए पापा जी के लिए मम्मी रोटी ले जा रही हैं, कढ़ी रोटी नाश्ते के लिए। और देवर जी तो काम पर चले गए हैं, उनकी टिफ़िन पैक हो गई है। तो दाल चावल इसलिए नहीं बनाऊंगी दोस्तों कि अभी से सुबह से ही दाल चावल बना दो तो ठंडा हो जाता है। हम लोग का खाना होता है दोपहर 1 बजे, 1:30 बजे, कभी 2 बज जाते हैं। इस समय ज़्यादा काम भी हो जाता है, धान वगैरह सब खेत में पड़ी हैं दोस्तों। तो अभी घर नहीं आई हैं, तो वहीं बिजी रहते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर थ्रेसर नहीं मिल रही है दोस्तों, धान गाहने वाली तो अभी नहीं मिल रही है। कल परसों से मतलब भागा दौड़ी कर रहे हैं कि आज मिलेगी कल मिलेगी। 2-3 दिन से मम्मी यही कर रही हैं। यहाँ पर थोड़ी देर से मिल रही हूँ। बर्तन धुल लाई हूँ दोस्तों, खाने पीने वाले बर्तन, नाश्ते वाले। और पानी भी नहीं आता है दोस्तों सप्लाई का, इस समय बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। 7 दिन हो गया, तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों दाल चावल भी बिन कर रख ली हूँ, साफ़ करके रख ली हूँ दोपहर को बनाने के लिए। फिर आ गई अपने रूम की सफाई करने। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रूम की सफाइयाँ हो गई है। रूम की सफाइयाँ करते वक्त वीडियो शूट नहीं किया हूँ, आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों चली गई हूँ कपड़ा धुलने नल पर। तो यहाँ पर देखिए आज बहुत सारे कपड़े थे। अब इस समय ठंडी वाले भी कपड़े हो जाते हैं, बच्चों के हो जाते हैं, तिवारी जी के हो जाते हैं, और मेरे भी बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाते हैं ठंडी वाले भी दूसरे दिन। यहाँ देखिए नल पर आ गई हूँ कपड़ा धुलने। सप्लाई का पानी नहीं आता है दोस्तों, तो कठिनाइयाँ बहुत हो जाती हैं, क्योंकि मेरे नल के पानी में दाल पकती है और ना कुएँ के पानी में दाल पकती है। सप्लाई के ही पानी में दाल पकती थी, तो 7 दिन से नहीं आया है। 7 दिन तक हो गया मैं पिछला पानी चला रही हूँ। 7 दिन से पीने के लिए नहीं यूज कर रही थी, सिर्फ दाल और चाय के लिए यूज कर रही थी। क्योंकि चाय भी नहीं बनती है, चाय फट जाती है नल के पानी में। पहले कुआं के पानी में बन जाया करती थी चाय दोस्तों, अब कुएं के पानी में भी नहीं बन रही है। पता नहीं कैसा पानी है हमारे गांव का कि दाल चाय बिल्कुल भी नहीं बनती है। और मेरे मायके में तो ऐसा पानी है दोस्तों कि चाहे दाल बना लो चाहे चाय बना लो, मतलब सब वही पानी यूज होता है। यहाँ तो दाल के लिए अलग पानी, चाय के लिए अलग पानी। तो जब से सरकार सप्लाइया वाला पानी दे दी थी दोस्तों, तो मतलब हमारे लिए अच्छा हो गया था। पानी के लिए भागा दौड़ी नहीं हुआ करती थी। तो अब तो पानी का ऐसा आदमी यूज करता है यहाँ पर कि जैसे सोन हो, उस तरह का पानी यूज होता है। क्योंकि जब पानी नहीं आता है तो बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं पानी के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों रोड से एक आदमी जा रहा है, तो वो मेरा मोबाइल देखकर मैं शूट कर रही हूँ, तो वो हंस रहा है कि कपड़ा धुल रही हैं मोबाइल वीडियो शूट कर रही हैं। तो यही देखकर मैं भी मुस्कुरा रही हूँ कि देखिए उसको मतलब नज़र में आ गया मेरा फ़ोन की वीडियो शूट हो रहा है। सबसे ज़्यादा यही दिक्कत होती है कि देख लीजिए रोड साइड एकदम रोड है, मेन रोड है,
यहाँ पर देखिए नल से दिखाई दे रहा है। सभी मतलब किसी किसी को नज़र आ जाता है मेरा फ़ोन, किसी को नहीं आता है। तो सभी सोचते होंगे कि ये फ़ोन मतलब चालू करके क्या कर रही होगी। अब ये न जानते होंगे कि ये ब्लॉग बना रही है, वीडियो शूट कर रही है। अब इनको क्या पता। तो यहाँ देखिए मेन रोड है। मेन रोड में इसीलिए मुझे कठिनाइयाँ होती हैं कि मैं कभी कभी यहाँ का शूट नहीं किया करती हूँ। खुद अपने आप में ही शर्म आती है शूट करने में, तो कभी कभी नहीं करती हूँ दोस्तों। तो आज घर पर कोई नहीं है, पापा जी रीवा गए हैं, तो इसीलिए शूट करने लगी। पापा जी रीवा इसलिए गए हैं दोस्तों कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो अब मीटर लगवाना है। तो वही मीटर के लिए केबल और तार और बोर्ड लेने गए हैं। तो बिल मान लीजिए कि कम से कम नहीं तो एक महीने में 5,000, 6,000, 10,000 ऐसे आता है। तो सोचिए कि गांव है, तो गांव में इतना बिल नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ना मोटर यूज होती है। हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि मोटर भी नहीं है दोस्तों। खेत वाली मोटर है, गेहूँ सींचने वाली, तो वो बहुत ज़्यादा पानी देती है। तो उसको यहाँ यूज ही नहीं करते हैं, कभी अंदर के लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत पानी आता है और वो बेकार है, मतलब घर के यूज के लिए सही नहीं है, तो नहीं यूज करते हैं। तब भी 10,000, 5,000 बताइए, आप ही बताइए कितना बहुत बिल है गांव के लिए। क्योंकि इस समय ठंडियाँ भी पड़ने लगी हैं, तो पंखा तो ज़्यादा चलता नहीं है, बल्ब जलते हैं 2-4। ज़्यादा घर भी नहीं है हमारे कि 50 बल्ब जल रहे हैं तो इतना बिल आएगा, इतना आना चाहिए। और थोड़ी बहुत हीटर जला लेती थी दाल चावल के लिए, ज़्यादा हीटर भी नहीं यूज करती थी, क्योंकि खाने में जल्दी जल्दी रहता है दोस्तों। और हीटर में टाइम लगता है खाना बनाने में, क्योंकि हीटर में धीमा हीटर चलता है, तो उसमें धीरे से ही गर्म होता है। कोई भी चीज़ हो तो जल्दी से नहीं बन पाता है। तो उसमें जब लेट वाला काम रहता है, तब उसमें दाल या चावल बना लेती थी, बाकी कुछ नहीं बनाया करती हूँ। क्योंकि रोटियाँ भी अच्छे से नहीं सिकती हैं, उसमें बनती ही नहीं है, रोटियाँ टाइट हो जाती हैं हीटर में बनाओ रोटी तो फिर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो इसीलिए पापा गए हैं बोर्ड लेने और केबल लेने। तो यहाँ का तो हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पर आ गई, क्योंकि 4-5 दिन से राख इकट्ठा कर रही थी कि बहुत ज़्यादा राख हो जाएगी, तो मैं लहसुन में छिड़काव करूँगी राख की। क्योंकि राख की छिड़काव कर दे लहसुन में तो दोस्तों पौधे अच्छे होते हैं, मोटे मोटे, और ब्लैक लहसुन भी हो जाती है, पौधे ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं, और उपज भी ज़्यादा होती है। तो इसमें थोड़ी 2-4 दिन की राख इसमें छिड़काव कर देंगे और फिर गोड़ा चढ़ा देंगे। पहले राख छिड़काव करेंगे, फिर पानी सींच देंगे लहसुन में, फिर गोड़ा चढ़ा देंगे, कोड़ देंगे दोस्तों, तो अच्छी उपज होती है लहसुन की। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर से मिल रही हूँ नहा धोकर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दाल तो बन गई है और चावल चढ़ा रही हूँ गैस पर। 3-4 दिन से मम्मी खेत में ही दौड़ धूप कर रही है, क्योंकि धान अभी हमारी खेत में ही पड़ी है, गहरी नहीं है दोस्तों। वो मेरा खेत छोटा सा खेत है, तो उसमें थोड़ी सी ही धान है दोस्तों। तो ट्रैक्टर वाले मतलब डरते हैं कि थोड़ी सी धान के लिए क्या जाऊं, तो इसीलिए मेरी धान पड़ी है। क्योंकि 4-5 दिन से मम्मी कह रही हैं गाहने के लिए, कोई ट्रैक्टर मिलता तो कहते आज गाहूँगा, कल गाहूँगा, ऐसे लगाते रहते हैं दोस्तों। तो अभी तक नहीं गा रही है। तो यहाँ पर देखिए चावल तो पक गया है, और आप सभी को दिखा देती हूँ दोस्तों कि क्या क्या खाने में आज बनाई हूँ। तो आप सभी भी मेरे रूखे सूखे में शामिल हो जाइए। तो ये देखिए कढ़ी है इसमें, और इसमें रोटी है। खुशी लाला स्कूल गए हैं, तो लाला तो आता ही होगा, 1 बजे वो आ जाता है। खुशी का भी पेपर है दोस्तों, तो वो भी जल्दी ही आ जाएगी, 2 बजे तक में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए उड़द की दाल। पापा जी अभी रीवा से नहीं आए हैं, उनका खाने के लिए वेट करना पड़ेगा। और मम्मी भी अभी खेत में ही है दोस्तों, क्योंकि मतलब जानवर बहुत परेशान करते हैं। गाय वगैरह जो रख लेते हैं, फिर उनको खवाया नहीं जाता, जब तक दूध देती हैं तब तक रखते हैं, फिर इसके बाद ढील देते हैं दोस्तों। ऐसे हैवान है कुछ लोग हैं दोस्तों कि जब तक गौ माता दूध देती हैं तब तक उनको घर में रखते हैं, दाना पानी देते हैं, फिर दूध बंद हो जाता है तो उनको ढील देते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं। तो वो इधर से उधर बेचारी बिना पानी बिना दाना के घूमती रहती हैं। तो ऐसे हैवान होते हैं, उन लोगों को दया भी नहीं आती है और डर भी नहीं लगता है कि हमें पाप लगेगा। तो खाना तो बन गया है, अभी मम्मी पापा नहीं आए हैं, मम्मी पापा आ जाएंगे तभी खाना खाऊंगी दोस्तों। बड़े माता पिता एक सीख देते हैं कि दाना घोड़ कचड़ों में कभी नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि बना खाना नसीब नहीं होता है, खाने को नहीं मिलता है बना हुआ खाना। तो आज का बस यहीं तक शूट किए हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।